हाय एवरीवन। बहुत सोचने के बाद मैं ये वीडियो ब्लॉग्स बना रही हूँ। जनरली क्या होता है ना कि आप अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस करने में सोशली थोड़ा डर लगता है, बिकॉज लोग बहुत जजमेंटल हो गए आजकल के टाइम में। सो ख़ासकर ये जो एनजाइटी एंड डिप्रेशन पैनिक अटैक, ये जो है अभी भी इंडिया में टैबू है। मतलब लोग इसके बारे में बात नहीं करते, और अगर किसी को हो जाए तो दे आर मैड। ये एक फेस होता है, यू नो दैट, बिकॉज मैं लास्ट 1 साल से इन सब चीज़ों को डील कर रही हूँ। और आई एम नॉट ashamed to accept my problem. Yes, I have anxiety issue, panic attack issue, and these are normal things. ये किसी को भी हो सकता है, विदाउट एनी रीज़न हो सकता है, बिकॉज when I have my first anxiety attack or panic attack, that time I'm working with the Oppo company and I'm really fit fine. I don't have any stress and all that. I have a normal life. I don't know where it come from in my mind and where I got my first panic attack. It I got suddenly affected by it. You know that. So when people बोलते हैं मुझे कि अरे ये चीज़ें तो नॉर्मल लोगों को नहीं होती हैं, मुझे क्यों नहीं हुई? अरे भाई, ये किसी को भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। ये ऐसा नहीं है कि आप आज फिट है तो कल आपको ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। आजकल का लाइफस्टाइल, खान पान ऐसा है कि ये प्रॉब्लम्स बहुत नॉर्मल है, किसी को भी हो सकती है, यू नो दैट। और इस चीज़ से डील करने के लिए आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। आपको अपने प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा कि यस, यू हैव एंजाइटी इशू, यू हैव अ पैनिक अटैक इशू, and don't ashamed to accept your problem. You know that sometimes people are really um, worried about it, that कि लोग क्या कहेंगे. Don't think about people, think about yourself. Think about your health, think about your mentally health, physically health. You know that, because anxiety, it's like it's not a disease, it's just व्हाट कैन आई से, कि ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे आपको पता होता है कि ये सब काल्पनिक है, लेकिन आप उस टाइम डील नहीं कर पाते हैं उस सिचुएशंस को, उस थॉट्स को, बिकॉज आपको वो थॉट्स टाइम रियल लगते हैं, बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आपको उनसे डील करना पड़ता है। सो मेरी जर्नी जब स्टार्ट हुई 1 साल पहले, तब तो मुझे पता भी नहीं था कि ये एंजाइटी है। मुझे लगता था कि मुझे कुछ हो गया है, मुझे कुछ हार्ट की बीमारी हो गई, बिकॉज सडनली मेरा हार्ट रेट बढ़ जाता था। सडनली आई गॉट रियली अजीब से थॉट्स मुझे आने लगते थे। तो मतलब मेरा जब जर्नी स्टार्ट हुआ इसका, तो मतलब वो तो मैं उस चीज़ को समझ नहीं पाई कि ये एंजाइटी है, और इस वजह से आई थिंक मैं डिप्रेशन में चली गई थी लास्ट ईयर जनवरी में। बिकॉज़ मेरे सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आते थे, और मुझे फिर भी प्रॉब्लम्स फ़ील होती थी, मैं अच्छा फ़ील नहीं कर पाती थी। मेंटली फिज़िकली बहुत मुझे प्रॉब्लम्स होती थी, और मैं सोचती थी कि यार मेरी लाइफ में तो सब कुछ ठीक है, बिकॉज़ मेरा अच्छा जॉब था, अच्छा लव लाइफ था, ऐसा कुछ और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो सबके लाइफ में होते हैं। तो आई वाज़ थिंक दैट कि अरे ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल सबके लाइफ में होती है, तो अगर मेरी लाइफ में भी हो गई तो फिर मैं तो इतनी कमज़ोर नहीं कि मैं एंजाइटी में चली जाऊँ, यू नो दैट। तो बहुत सारी चीज़ें उस टाइम हुई, यू नो उस चीज़ों को समझने में मुझे बहुत वक्त लगा। और वो और मैं जब तक समझती, तब तक बहुत कुछ मेरे साथ हो चुका था। बहुत सारे बैड मेमोरीज जुड़ चुके थे। अब हुआ ये कि मैं तो अपनी प्रॉब्लम समझ गई कि एंजाइटी इशू मुझे हो चुका है, पर प्रॉब्लम स्टार्ट क्या हुआ कि वो समझने में मेरे साथ तो बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें हो चुकी थी। अब वो नेगेटिव चीज़ें आपको पता होता है, जब आप एंजाइटी में होते हैं तो आपको बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों से डील करना पड़ता है, बिकॉज आपको पॉजिटिव थिंकिंग तो बहुत मुश्किल से आएंगे, आपको नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं। तो वैसे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपनी सारी स्टोरीज़ फिर शेयर करूँगी और बताऊँगी कि आप इस चीज़ से कैसे डील कर सकते हैं। हालांकि देखिए, मैं नहीं कहूँगी कि मैं पूरी तरह से ठीक हो चुकी हूँ और मुझे अब बिल्कुल भी ऐसा कुछ फील नहीं होता है,
ये इतनी आसानी से ठीक होने वाली चीज़ तो है नहीं। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो मैंने खुद पे अप्लाई किया और जो मुझे थोड़ा बहुत काम डाउन करने में एक आसानी हुई। तो मैं चाहूँगी कि जितने भी लोग इन चीज़ों से यूजुअली अगर फेस कर रहे हैं तो उनको थोड़ा रिलीफ मिले मेरी स्टोरी से। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी।